आप आए, अच्छा लगा बेटा। कल हमने जो कथा की थी ना, कल जो यहां से विचार चले थे, उससे आज को मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। कल हम जो यहां एक पर्सनालिटी को जो उकेर रहे हैं, एक पर्सनालिटी को जैसे एक ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो हमने एक पर्सनालिटी सेट की है कि वो पर्सनालिटी एक परमहंस हो। जैसे आप लोग कहते हो एकदम काम हो, जैसे आप लोग कहते हो कि एकदम गुड लुकिंग हो, जैसे आप लोग कहते हो कि एकदम हैंडसम हो, एकदम फायर पर्सनालिटी हो। पर ये फायर जो है ना, 2-3 दिन तो बड़ा फायर रहता है, उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता है, बापड़ा फ्लायर हो जाता है। हम कहां अपने आप को रोके, हम कहां पर सक्सेस को ढूंढे। कभी हम अकेले बैठे हो, नॉट कॉफी विथ फ्रेंड्स, जब आप अकेले बैठे हैं, तब एक जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हां मैं जो कर रहा हूं बड़ा मजेदार है। ये जो अंदर से जो एक सेटिस्फेक्शन आता है, यहां से परमहंस की यात्रा शुरू होती है। आप बन सकते हैं परमहंस, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो तो बिना कुछ किए भी आज भी आप स्वामी विवेकानंद जी जैसे दिखते हो। तो यदि एक मुस्कुराने भर से यदि आप स्वामी विवेकानंद जैसे दिख सकते हो, तो संभावना बहुत बड़ी है कि आप परमहंस की यात्रा पर निकल सकते हो। जिंदगी एक दिन आपको आपसे सेटिस्फेक्शन मांगेगी। वो कोई सा भी दिन हो सकता है। उस दिन, ये जो आज मेरे इतने परसेंटेज आए, मैंने वहां अप्लाई किया था, तुरंत जवाब आया। मेरा वो फ्रेंड मुझे कह रहा था कि तेरा तो एकदम बढ़िया सेट है, मेरा तो वो ऐसा कह रहा था। ये सब 4 दिन की चांदनी है। जो नजदीक है ना, अच्छा लगता है। पहले दिन कथा में यहां एक प्रसंग के अनुरूप एक विचार उठा था कि होता क्या है कि परमात्मा भी है ना, बहुत कौतुकी है। इससे बड़ा इस संसार में कोई कौतुकी हो नहीं सकता। जिसकी भुजाओं में ताकत दे दी, उसको समझ से मरहूम रखा, और जब समझदारी परिपक्व हुई, कुछ समझ में आया, तब तक तो आयोडेक्स के डिब्बे घर में आ चुके थे। बस इसके बीच में एक जिंदगी पनपती है। इसी के बीच से होते हुए राम निकलते हैं, इसी के बीच से होते हुए परमहंस निकलते हैं।
तो कल हम जब तप की चर्चा कर रहे थे, आप सब मेडिकल स्टूडेंट हो, आप लोगों से तो फिर मुझे बहुत ज्यादा आशा है, क्योंकि कल मैं भी तो बीमार तो पड़ ही सकता हूं ना, तब आप ही के पास आऊंगा। एक पर्सनालिटी कैसी हो, एक डॉक्टर कैसा हो, तो यदि मरीज की नाड़ी हाथ में उठाए ना, तो यमराज भी कांपने लग जाए कि अब इसको नहीं ले जा पाऊंगा। लोग अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को व्हाट्सएप करके नहीं बताते हैं कि कम ऑन, ऐसा है कि बहुत हो गया, तो मैं सोच रहा हूं कि फ्राइडे टू मंडे मैं थोड़ा आरकेएमएस में हॉस्पिटल में 4 दिन सो के आता हूं। कोई शौक से यहां नहीं आता, लाया जाता है। वो जो बिस्तर पे सोए हैं लोग, वो आपके भरोसे सोए हैं। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हो भविष्य के। मैं जो कह रहा था कि कल जब आपको खुद से सामना होगा, अभी तो आप दुनिया से सामना करते हैं, नई नई जनरल पढ़ते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, ये तो बाहर से सामना करना हुआ, पर एक न एक दिन जरूर आप खुद से ही कुछ सवाल कर बैठेंगे। आप यहां पर हैं, आपके माता पिता अपने अपने शहरों में, गांव में, उनके पास जैसी व्यवस्था होगी वो मेहनत करते होंगे। पता है मां बाप क्यों थकते नहीं हैं? थकान तो उनको भी लगती है, पर वो निराश इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको आपकी याद आ जाती होगी। मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा, उसके बाद तो क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश में लेक्चर दिया जाता है, तो इस लैंग्वेज पर आपका कमांड बहुत अच्छा हो गया होगा, और आपके माता पिता इतना न पढ़ पाए तो वो एकदम ठेठ गांव देहातों की बातें करते होंगे। पर होता ऐसा है, भले ही उनको ठीक से बोलना न आता हो, पर आंखें तो उनकी भी सपने देखती हैं, और पता है उनके सारे सपनों में हीरो आप लोग हो। वो आप लोगों के साथ अपने सपनों को बुनकर देखते हैं। कभी घर जाओ,
मां बाप के साथ बैठो, क्योंकि वो आपकी तरह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाए ना। तो हो सकता है कि उनको जिस कंट्रोल के साथ आप लोग बोल देते हो ना, ऐसा उनको बोलना न आता हो। पर बेटा, हो सके तो कभी उनको सुनने की कोशिश जरूर करिएगा। परमहंस का जो मार्ग है वो टोटली नॉन मटेरियलिस्टिक है। वो पर्सनालिटी को नहीं, पर्सनालिटी के भीतर जो है वो उससे कनेक्ट होता है। ये एक ऐसी वृत्ति है कि जो शब्दों को नहीं, शब्दों के भी परे जो मां बाप का दिल बोलता है वो उसको सुन पाते हैं। आज एक संत के चरणों में हम बैठे हैं और एक संत को लोग याद कर रहे हैं। आज हमें तय करना है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कहते हुए हम जिस चरण में आकर बैठे थे वहां कायम रहना है कि बौद्धिक रूप से आज हमारी बोली लग जाए और हम बिके। वो बिकने को तैयार होना है। ध्यान से समझिएगा, मैं ये जो बात कह रहा हूं न किसी का पक्ष न किसी का विरोध है, क्योंकि परमहंस की जो परंपरा है उसमें न किसी का स्वागत होता है और न किसी को धक्का दिया जाता है। परमहंस तत्व तो घुल मिल जाता है, वो बाहर था ही कहां कि उसको बुलाना पड़े। आप उसको निकालोगे कैसे? क्योंकि निकालोगे तो खुद भी निकल जाओगे। एक व्यापक, एक शाश्वत तत्व है परमहंस, जिसकी ये यात्रा हमने आरंभ की है। पहले दिन और कल के दूसरे दिन हमने इन्हीं विषयों पर विचार किया। मैं पुनः आपको इतना कहना जरूर चाहूंगा कि हो सकता है कि आपके मां बाप आप पर कभी गुस्सा करते हो, कुछ बोल देते हो। इतने हायर एजुकेशन में आप लोग हो, पलट के जवाब दो तब आप कैसे लगोगे? मेडिकल स्टूडेंट होने का यह मतलब थोड़ी ही है कि कुछ कंपनियों की बनी हुई मेडिसिन की फॉर्मूला को आप रट लो, उससे रिलेटेड कोई आपसे बात करे, आप उसको वो मेडिसिन थमा दो। क्या इतने भर से एज ए डॉक्टर आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाओगे?
मनः एव मनुष्याणाम। भगवान द्वारिकानाथ भगवत गीता में कहते हैं कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो बद्धस्तु विषयासक्तः। कितने दिन आप शरीर का इलाज करते रहोगे? जो मरण मरण धर्मा है, एक सफल डॉक्टर को शरीर के इलाज के साथ पेशेंट के मन का भी इलाज करते रहना पड़ेगा। उसी के लिए हिंदी में यदि आप इसको एज ए लेक्चर ले तो भी चलेगा, बस मुस्कुराते रहिएगा। आज यदि अपने मां बाप को आप कुछ कह दोगे, ये जो घड़ी है ना, ये घूम के फिर वहीं आती है। 12 के बाद उसको कभी शौक नहीं चढ़ता है कि क्या वापस 1 पर आ जाना, चलो थोड़े आगे चल लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, उसको वापस वहीं जाना पड़ता है। सज्जनों, ये हमारी जिंदगी भी घूमकर वहीं वापस आती है। जब क्रोध आए तो बस इतना याद रखना कि आज मेरी भुजाओं में ताकत है, इसलिए मैं क्रोध करूं तो सामने वाला बोल नहीं पाएगा, या तो मैं समथिंग किसी स्टेज पर हूं तो मेरे क्रोध पर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। चिंता मत करो, एक दिन घड़ी घूम के फिर वापस वहीं आएगी। इसी को जिंदगी बोलते हैं, यही है। आज तो आप कुछ अंग्रेजी में गुस्से में बोल जाते होंगे और आपके मां बाप ठेठ देहाती में बोल जाते होंगे। इन फ्यूचर आप दोनों को इंग्लिश में ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेटा भी तो अंग्रेजी पढ़ के आएगा ना। तब आपको मां बाप की याद आएगी। हो सकता है कि उस समय मां बाप आपके साथ हो सकता है कि उस दिन शायद आपको मौका मिल जाए सॉरी कहने के लिए। यदि हम नेगेटिव सोचें तो हो सकता है कि मां बाप साथ न हो। उस दिन सॉरी कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा सिवा 2 आंसू। जिंदगी खुद से पूछती है, और जिंदगी जब खुद से पूछे, उस समय अकेले बैठकर भी यदि हम मुस्कुरा सके तो समझना कि परमहंस की यात्रा पर है। और जिंदगी जब एकांत में आपको कुछ पूछे और उसके जवाब में यदि शर्माना पड़ जाए तो समझना कि हम वैलेंटाइन के रास्ते पर हैं। ये आज आपको तय करना है कि परमहंस के रास्ते पर निकल जाऊं कि वैलेंटाइन के रास्ते पर निकल जाऊं। कितनी मजेदार बात है कि एक व्यक्ति ने खुद का पूरा संसार छोड़ दिया, और अचानक से उस आदमी को फुतूर चढ़ जाए कि जो मिल जाए उसकी शादियां करवाता फिरे। हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मे बी पॉसिबल
कि हो सकता है कि उस साधु ने किसी को प्रपोज किया होगा और अगली ने मना कर दिया होगा, तो बाबा बन गया होगा। अब वो बाबा तो बन गया, पर वो कसक भीतर बनी रही कि मेरी तो नहीं रही, अब दूसरों की नहीं छूटनी चाहिए। सो हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये तय करना होता है व्यक्ति को कि मैं मेरी जिंदगी में किस और चलूं। एक मार्ग है जिसके शरण में इस समय हम बैठे हैं, वो परमहंस का मार्ग।